तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये माल क्या होता है? माल माने इंसान। अच्छे इंसान को अच्छा माल कहते हैं। एक बात कहूँ तुमसे, तुम भी बहुत अच्छे माल हो। दे भाई कोई दाना दूना। बाबा आ तो भी देख दोगे भाई बाबा जमा नरम स्वभाव गए, तू क्या तो डेरा तो दी। जिंदगी तो मजदूरों जैसी हुई पड़ी है और लोग मैडम मैडम कहते हैं। ओ भाई देवर जी खेल गया। हाँ भाभी, तुम्हारा क्या सपना है? भाभी मेरा तो एक ही सपना हो, मेरे 3-4 बालक हों और उनकी माँ अलग अलग हो। अब इतनी चालाकशाली किस किस भाई की हैं जो इस तरह से अपने जीजा से घपला करती हैं। ओह माय गॉड। बहन तू मेरा एक काम कर देना। क्या दीदी? है ना, तेरे जीजू से 500 रुपए लेके आ जा, कैसे भी करके। वो मेरे को देते नहीं है, तू कैसे भी करके 500 रुपए लेके आ जा, मैं 200 रुपए तेरे को देती हूँ। दीदी इसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी लेके सकती हूँ। फटाफट मैं यहाँ पे अभी लेके आई हूँ भाई। जीजू बैगन, जीजू प्लीज मेरे को 500 रुपए दो ना, मेरा बर्थडे आ रहा है, मेरी फ्रेंड मुझसे पार्टी मांग रही है, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए कम है, प्लीज दो ना जीजू। बस इतनी सी बात, 500 की क्या बात कर रहे हो, ये आप 1000 रखो ये लो। थैंक यू सो मच जीजू। दीदी जीजू ने तो मेरे को भी पैसे नहीं दिए, बोल रहे अब तक मेरी सैलरी नहीं आई इसलिए मैं नहीं दे सकता। ओ भाई क्या बात है मामा। भाई वीडियो को हाँ भांजे बता। वो तो टेंशन बहुत सता रही है। किस बात की टेंशन सता रही है, हमें तो बता। अरे मामा मो तो नु टेंशन हो रही है, तो पर तेरी किस्त तो भरी न जा रही, तो हमारा बात कैसे भरेगा? मुझे मेरे पति से डाइवोर्स चाहिए। लेकिन तुम्हारे पति तो कबड्डी के बहुत बड़े चैंपियन है ना। इसीलिए तो डाइवोर्स चाहिए सर, सिर्फ हाथ लगाते हैं और भाग जाते हैं। मम्मी ने कहा था कि बेटा जीवन में कुछ ऐसा बनना कि सब लोग तुम्हारी चर्चा करें। ये क्या था भाई? फिर मैं बहू बन गई। किसी को अपने पति में रब दिखाई दे, किसी ने देवता दिखाई दे, किसी ने भगवान दिखाई दे, मैंने अपने पति में सास ननद जिठानी सब दिखाई दे। अब इस नौकरी वाले लड़के को देखकर तो आपको हंसी जरूर आएगी। मारी आजा बेटा, अरे इतना बताई भी नहीं तू आओगा गरा। बस माँ 2-3 दिन की छुट्टी मिल गई थी, जानता है क्या? जिंदा रहो बेटा, बैठ जा। ठीक हो? हाँ। क्या बात है भाई, क्या बात। और ठीक ठाक रहो, बिया ठीक करा काम? सारा काम सही करा बेटा। अच्छा हाँ जा, एक कप चाय का बना ले इतना। और माँ ठीक ठाक जमा है? रे बेटा इतना क्या बताऊं, इसी बिजली आ रही है, 3 बजे वाली चाबी तिरता है और पी क्या हूँ। जब तलाक हुई थी उस वक्त आपके 3 बच्चे थे, अब 6 कैसे हो गए हैं? वो कभी कभी माफी मांगने आ जाता था। सारे समझो भाई। क्या हो रहा है? मेरे साथ होली खेलोगी? क्या यार अभी कर दी ना छोटी बात तुमने, मैं तो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रही हूँ होली, मेरे बाएं हाथ का खेल है। रुक जाओ मैं चेंज करके आती हूँ, फिर खेलते हैं होली। पानी पिएगी, दूध पिएगी, दारू पिएगी, दारू। हैप्पी होली। ये भगवान क्या जुल्म है। इन पति पत्नी की बातें सुनकर तो आपको बहुत मजा आने वाला है। बाबू आपको कौन सा कलर लगा है, हरा कलर या गुलाबी कलर? हरा लगाओ, हरा कलर ठीक है। पर हमको तो गुलाबी कलर पसंद है। हाँ तो गुलाबी लगा दो। पर आपको बोले कि हरा कलर पसंद है। अरे यार मेरा छोड़ो, मेरा पसंद अच्छा नहीं है, तुम अपना पसंद चलेगा। आपका पसंद तो हम भी है, इसका मतलब हम भी खराब है। क्या बात है भाई, क्या बात। तूफान में जाइए आप, हमको होली नहीं खेलना है। सुनो हाँ मेरा सूट देखो किसा लग गया। हाँ जमा बढ़िया है, आराम से चाहिए इधर पे। चलो बताओ कितने रुपया का है यो? ये 1600 का। आप लोगों को बेरा कल मेरे बटुआ में 2000 रुपये थे, आज 400 रुपये बच रहे हैं। सोचो में पकड़े गए।
भाई लड़कों की लड़ाई में और लड़कियों की लड़ाई में बहुत अंतर होता है। लड़के लड़ाई में सिर्फ एक दूसरे को गालियां ही देते हैं और कुछ भी आपको सुनने को नहीं मिलेगा। वहीं लड़कियों की लड़ाई देखी जाए तो ये लड़ाई में एक दूसरे के आशिक तक का नाम उजागर कर देती है। मेरे जीजा जी कह रहे थे बेवकूफ था मैं जो मैंने तेरी दीदी से शादी करी, तो मैंने भी कह दिया बेवकूफ ही नहीं, तुम तो अंधे भी थे, वरना दीदी के बगल में तो एक जिन्नैती खड़ी थी। एक मिनट, क्लियर बात बताओ भाभी, तुम पति के साथ रहोगी कि देवर साथ रहोगी? मैं नंदोई साथ रहूंगी। ए, तुम मेरे धन पे नजर डाली हो? मजाक न कर रही थी मैं? तो मैं कौन सा बंदूक गिरा रखी हूँ? मैं भी मजाक कर रही हूँ। देखिए, पति और पत्नी का गजब झगड़ा देखकर तो आपको मजा आ जाएगा। ओ भाई चल निकल। हाँ हाँ, बोल किसको रहा है? जा रही हूँ मैं अपने मायके और दोबारा वापस भी नहीं आऊंगी। कितने पूजा पाठ कर लो ना तो भी वापस नहीं आऊंगी, समझे? ये तू जा रे, जान छोड़ मेरी। ये जान कह देते हुए यही बात तो मुझे रोक लेती है। मतलब तू कब होना चाहिए? भैया मेरे ससुराल वाले कहते हैं कि हमारी बहू बहुत कम बोलती है। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं? इसी में उन सभी की भलाई है। बाप रे! भाभी जल्दी से छुप जाओ। क्यों देवर जी, क्या हुआ? अरे छुप तो जाओ पहले। कान बंद करो, कान बंद करो। लेकिन क्यों? सपेर आ रहा, कहीं तुम अपने असली रूप में आ गई तो। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है क्या? जो इंसान इस जन्म में नर है वह अगले जन्म में नर ही बनेगा, और जो नारी है वह अगले जन्म में नारी ही बनेगी। अरे माँ जी, आप जा क्यों रही हैं? जब अगले जन्म में रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा? पत्नी नहीं बना पा रही पति के लिए टाइम पर खाना, तो पति ने की दूसरी शादी। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पति ने की दूसरी शादी तो पत्नी ने घुसेड़ दी छुरी आदि। अब होली और जीजा जी का घर भी देख लीजिए। अरे यार, होली आने में अभी कितना टाइम है और अभी से तुम ये पुआ बना रही हो? अरे बना के रख देना, होली आएगा ना उस दिन खा लेना, काहे कि होली में जीजा के घर जाएगा। पागल हो तुम? होली में तुम मायके चली जाना, अपने दोस्त के यहाँ चली जाना, लेकिन अपने जीजा के यहाँ नहीं जाना। क्यों नहीं जाएंगे? हम तो जाएंगे जीजा के घर। अरे तुम्हारा जीजा एक नंबर का लफंदर आदमी है। अरे होली में साली जाती है जीजा के घर होली खेलने के लिए, तो हम भी जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? आपको तो कोई साली नहीं है, तो घर में बैठ के झुनझुना बजाना। खाने बढ़ने लग रही है, कितना खावेगी? ले पकड़ ले, मैं भी खा लूंगा। एक बेग राजा था, एक उसकी रानी। राजा मर गया। नहीं, क्यों कर मर गया? वो तेरे की तरह नू ही जिद लाया करता। बुरा ना मानो, होली है। खेल गया भाई। भैया हम तो बुरा मान जामे। अरे इतना बुरा मान जाई। गर्मियां आ गई, अब सोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रात में मच्छर घों घों करेंगे और दिन में कुल्फी वाले फो फो करेंगे। हाँ। भगवान ने औरतों को दिमाग पढ़ने की शक्ति क्यों नहीं दी, खुद सुन लीजिए। भाई साहब, भगवान ने जो औरत जात बनाई है ना, बड़ी सोच समझ के बनाई है। तू कैसे बनाई है? भगवान ने वो तो बढ़िया करो जो इनमें दिमाग पढ़ने की शक्ति ना दी। फिर बात कहा जाता जो अगर औरत आदमी के दिमाग पढ़ लेती ना, तो भाई साहब आदमी हर सेकंड में कुटतो। भगवान बेटा हर चीज सोच समझ के ही बनावे। बात तो सही कही है भाई साहब। अनु भाई, हाँ कालू भाई, एक लड़की बुला रही है आपको। कौन लड़की यार? अरे शायद वो आपकी बीवी है। अरे वो औरत है, लड़की थोड़ी है। जब मेरे घर में मेरी शादी की बात चले तो मैं तो यही। प्यार पाने के लिए मैंने न जाने कितना इंतजार किया, और इस इंतजार में न जाने कितनों से प्यार किया। नहीं वरुण जी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। ले भाई, हो गया काम। बन की वीडियो बन गई।
भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। अब लड़कियों को सभी से भैया कहने की आदत को सुनकर तो आप पक्का हंसोगे। लड़कियों को हर आदमी को भैया कहने की इतनी बुरी आदत होती है कि सब्जी वाला भैया, फल वाला भैया, रिक्शा वाला भैया, वगैरह वगैरह, भैया सब भैया। एक पड़ोस की लड़की की सगाई हो गई तो मैंने भी पूछ लिया शादी किसके साथ हो रही है। वो बोली मेरे साथ रोज मेट्रो में आया जाया करते थे, बस उन्हीं भैया के साथ। आज तू आई लव यू बोलेगा ता मैं रोटी खावांगी। खा तब मैं ना खा, मैं तो नहीं बोलता। चंगा ठीक है ना बोल, मैं पराठे खा के सो जावांगी। ओहो खूबसूरत नारी, क्या है? चेहरे में तेरे वो बात नहीं, हड्डियों पे भी तेरे मांस नहीं। तुझे प्रपोज क्या ही करूं, तेरी तो 1 महीना जीने की भी आस नहीं। काले काली है, मेरी हड्डियों में बहुत मांस है। अरे मोहब्बत भी कोई करने की चीज है, हिम्मत जुटाइए और शादी कीजिए। लास्ट बार मना रहा हूँ, मान जाओ वरना क्या कर लोगे तुम? वरना मैं फिर मनाऊंगा। इस गजब टोपीबाज आदमी को देखकर तो आपको मजा जरूर आएगा। सुनो, हाँ। मैं मार्केट जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना ठीक है? ठीक है। दवाई आपसे खा लेना। ठीक है। लेकिन 1 सेकंड, भाई जल्दी आजा, बस 2 घंटे का टाइम है अपने पास। अब तू गया देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। तुम्हारी बीवी हमारी बीवी, सभी की बीवी होती लड़ाका। अपनी तो सबको है लगती खंडहर, दूजे की लगती बड़ी पटाख। मोदी जी राम राम। राम राम। अब मोदी जी आप क्या खाते हैं जो इतने हट्टे कट्टे दिखते हैं? मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। हमने इश्क में दिल दिया था, अब सांस नहीं आ रही, लगता है फेफड़े भी साथ चले गए। बड़ी बहन संस्कारी और छोटी बहन चटोरी को देखकर तो आप जरूर हंसोगे। होली के शुभ अवसर पर हमने भंडारे का आयोजन रखा है, तो आप लोग कृपया खर्चे में सहयोग करें। अरे दारू मेरी तरफ से रहेगा। भाई साहब आप कहाँ के हो? भाई साहब मेरी शादी होगी, अब मैं कहीं का नहीं रहा। अगर कोई रामगढ़ की तरफ जा रहा हो तो गब्बर को बता देना, होली इस बार 4 मार्च को है। हाँ, सास को उंगली पर नचाने के 3 तरीके बता रहा हूँ। अगर सास को अपने काबू में करना चाहते हो, सिर्फ 3 तरीके, ध्यान से सुन लो। पहला, कितने ध्यान से सुन रही है, जरूरी था ब्याह करवाना है। ऐसी पत्नी किस किस भाई की है जो इस तरह से अपने पति से पैसे हद्दा पति है? लेकिन 1 सेकंड। नो 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 नो। सुनोगे? यार मैं सोच रहा था कि इस बार हरिद्वार जाके ना गंगा स्नान कराता हूँ, ताकि अपने सारे पाप धो लूं। तो उसके लिए हरिद्वार जाने की क्या जरूरत है? आप सिर्फ अपने पाप बता दो, धो तो मैं दूंगी। अरे सुनो, टेलर का
कड़ा उठाना जरा। अरे क्या बोलूं भाई इसे? इससे पूछो कि ऊपर का ब्लाउज करने का कितना लेगी और नीचे लहंगा करने का कितना लेगी। हेलो, हाँ, ऊपर से करने का कितना लोगी और नीचे से करने का कितना लोगी? होड़ी पे सब लौंडिया अपने जी जंगल होड़ी खेले, पर मैं न खेल सकूं। दिक्कत यूँ है, मेरे जीजा बहुत काले। जीजा जी, हाँ जीजा जी मेरी लाडे। साली से जीजा का प्यार देखकर आप जरूर हंसोगे। हाय जीजू। अरे हाय, छोड़ो गले लगो। अरे अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो आप? दीदी के जासूस हर जगह घूमते रहते हैं। दीदी के जासूस? अरे जीजू, मैं तो मजाक कर रही हूँ। ऐसा मजाक दोबारा मत कर, मेरा हार्ट अटैक आ जाएगा। वैसे जीजू, जब आप दीदी से इतना डरते हो तो उनसे आपने शादी क्यों की? शौक से थोड़ी की, मुझे तो तुम पसंद थी। तो मेरे बाप ने दहेज के चक्कर में मुझे बकरा बना दिया। मैं आपको पसंद थी? पसंद थी? पसंद हो, मेरा बस चले तो आज शादी कर लूं तुमसे। हाँ तो कर लो, क्या रोका है? तुम पागल हो, तुम्हारी दीदी मुझे कच्चा खा जाएगी। चलो जीजू, आप ना एक काम करो, दीदी को डाइवोर्स दे दो। पागल हो तुम? अरे सुनो तो, फिर हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे, उसके बाद दीदी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। सच्ची? हाँ। मतलब डाइन से छुटकारा? बिल्कुल। ये डाइन से छुटकारा, डाइन से छुटकारा, डाइन। किस डाइन से छुटकारा? किस डाइन से छुटकारा? तो ने जन्म दुखी कर रखा, सारे दिन तो काम करो, फिर इनकी हाजिरी भरो। 24 घंटे ऐंठ में टैंट ही रह तू। ऐसी रहूंगी मैं तो। काश तू शक्कर होती, कदी तो मिठा बोलती। काश तुम अदरक होते, कसम से जी भर के कूटती। अबे कुत्ते कभी ने सुअर, ये बता तेरे को जब मेरे से प्यार नहीं था तो तू मुझे बताता ना। अरे क्या चिल्ला रही है मैं? अबे इसको मेरे से प्यार नहीं था तो मुझे बताता ना, मेरे पति को बताने की जरूरत थी। खाली फोकट घर में कलेश कर, चले जाए यहाँ से सुअर। अरे गुरुजी, सर एक शिकायत है मुझसे, ये हमारी मिसेस है, ये उठती नहीं है कभी भी 12 बजे से पहले। अरे राम राम राम। चाय 1 बजे मिलता है। ओ भाई, चाय 1 बजे? हाँ। भोजन? भोजन दिन में मिलता ही नहीं है। अब इनसे पूछो क्यों नहीं मिलता। खड़े कर लो फिर। इतना लेट क्यों उठते हैं बेटा सो के? मैं लेट सोती हूँ तो लेट उठती हूँ। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5। ये याद है? इस पत्नी की बातें सुनकर तो आपको बहुत मजा आने वाला है। हम तो जा रहे अनीता जी के साथ फिल्म देखने, सैया जी के भेष में, जीजा जी खेत में। ये कौन सी वाहियात फिल्म देखने जा रही हो तुम? पूछ नहीं रहे हैं आपसे, बता रहे हैं आपको कि फिल्म देखने जा रहे हैं। सुनो पगली, हमारे लिए तो शिकंजी बना दोगी? आप खुद ही बना लीजिए और पी लीजिए, हमारा फिल्म छूट जाएगा। भाई भाई सुनो अंगूरी, आज हम तुम्हें सिर्फ इजाजत दे रहे हैं, आइंदा ऐसी वाहियात फिल्म देखने नहीं जाओगी तुम। मम्मी बगल वाली आंटी का लड़की है ना, वो भाग गई। भाग गई? हाँ। अरे वह ये ट्यूशन देखने ही में लग रही थी। फोन पर तो दिन रात लगल रहती थी, एक दिन तो उसका भाग नहीं था। माँ बाप के गदानबे नहीं करती थी। किसका साथ भाग गई रे? भैया के साथ। सुना भाभी, तुम कई दिन में दिखे। हाँ देवर, पर तू मोटा होता है देवर, क्या बात है? मेरी लुगाई मर गई ना। रुको जरा। जी हाँ जी, मुझे एक चीज चाहिए। बता क्या चाहिए मेरी जान? मुझे iPhone 17 चाहिए। iPhone 17? हाँ जी, ठीक है, दे दूंगा। ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं। iPhone 17? नहीं, तलाक। दूसरों की बुराई करवाने का डिस्काउंट चल रहा है, देखकर आप पक्का हंसोगे। किसी भी तरह की बुराई करवा लो, केंद्र में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकती हूँ? ये मैडम, ये बुराई करवानी थी हमें। किसकी करवानी है? ये हमारे चाचा की बुराइयां करवानी है। कैसे है चाचा?
चाचा तो बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, अच्छे बच्चों को बुरा करेगा पूरी दुनिया में एक बारी में नाम खराब कर देते हैं हम। अच्छा मैडम, ये सर्विस तो अच्छी है ना आपकी? सर 50 घरों में ना बर्तन बजवा दिए हैं। मैं आपको बताऊं, इतनी मोहब्बत थी ना, इतनी मोहब्बत थी, जब से हमारी सर्विस लिया ना एक दूसरे का मुंह तक नहीं देखते हैं। अच्छा ये चाचा वाली सर्विस दे दो आप। सर पैकेज बुक करा लो ना। उसमें क्या होगा? सर चाचा के साथ साथ मासी की बुराई करवा दूंगी, ठीक है? मासी के साथ साथ बुआ की भी बुराई करा दूंगी, और अगर आपके घर में कोई ताई वाई है तो उनकी भी बुराई करा देंगे ना। सारा घर एक दूसरे से नफरत करने लगेगा। और आप चाहो तो प्लैटिनम कर दूं। उसमें क्या होगा? उसमें आपकी भी कर देंगे। सर बस पेमेंट टाइम में कर देना। और पेमेंट टाइम पे नहीं करी तो? आपकी बेटी की शादी की बात चल रही है ना मिश्रा जी से? हाँ जी। ऐसी बुराई करवा दूंगी, ऐसी बुराई मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। अरे नया पजामा, नाड़े को अंदर तो कर ले। अभी तरह फांसी लगा ली तो। अपनी मम्मी से मेरी बात की फिर क्या बोली? बोली कि उस चुड़ैल का साथ छोड़ दे। मुझसे प्यार करती हो? नहीं, पर तुमने मुझसे ये तो नहीं पूछा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम मुझे पसंद करती हो? नहीं। तुम मर क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। सच्ची में? नहीं। शादी करने को लेकर इस पापा की परी की बातें भी सुन लीजिए। महाराज जी, मैं चाहती हूँ कि मैं चुप ही रहूं, कोई भी गलत करे, तो झूठ ये बोले। चुप रहने के लिए मेरे से पूछने की क्या जरूरत है? पति हैं? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। शादी कब करोगी? तो जब कब? राधा रानी चाहेंगी। अरे राधा रानी जो चाहेंगी, आप कब चाह रही हो ये बताओ। जी अभी तो मैं नहीं सोची हूँ महाराज। कितनी साल की उम्र है? क्या उम्र है आपकी? 35। तो 35 साल की हो गई, अभी तक ब्याह क्यों नहीं किया? जी महाराज जी, बस पढ़ाई लिखाई कर रही थी, फिर जॉब में आई हूँ। तो ऐसा क्या पढ़ लिया आपने भाई? तो आगे शादी ब्याह करोगे कि नहीं? देखते हैं, अभी मिल जाएंगे अच्छे से तो कर लेंगे। अच्छी अभी तक मिले नहीं 35 साल। और वीडियो को शेयर करें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुम धन्य हो, तुम्हारी गणना संसार में श्रेष्ठ स्त्रियों में होगी। क्या है भाई? सारा खेत का काम मुझे ही करना पड़ता है। और कौन करेगा? मम्मी का तबीयत तो वैसे ही खराब रहता है। आए बड़े मम्मी के गुलाम। लो आ गया बेबी के गुलाम। अब ये पत्नी अपने पति पर कितनी नजर रखती है देखकर तो आपको बहुत मजा आएगा। निशा, अरे देवर निशा कहाँ? निशा बुलाइए जरा। भाभी जी बैठो बैठो। अरे निशा आइयो, अभी बैठो ना, बैठो तुम। अरे निशा आइयो, भाभी आइए बाहर, एक आजा जल्दी। हाँ, अरे अरे आई आई आई, आओ दीदी आओ। कैसा आना हुआ दीदी आज? मैं यूँ कह रही निशा, शाम को कीर्तन है, कीर्तन में आना, कीर्तन को बुला देना ही तेरे को। ठीक है तो दीदी आ जाऊंगी मैं शाम को, कतई आ जाऊंगी। अरे जा, तेरी दाल गलेगी। वो दाल चा भले फूक जाइए मेरे सास के, तब तेरी दाल है निकलन दूंगी। जा तू गलाने की सोच रहा हो। ओ भाई। हमारे गांव के प्रधान जी घूमते घूमते स्कूल में आ गए। उन्होंने जब गेट के सामने लिखा हुआ पढ़ा विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, तो उनका माथा ठनका। उन्होंने आके मुझसे पूछा, मास्टर साहब ये बस लिखवाई दिया है या इसका मतलब भी तुम्हें पता है? मैंने कहा भाई साहब इस टोन में बात कर रहा है अगला, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कहा प्रधान जी मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दो क्या मतलब है। तो प्रधान जी ने विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम का जो मतलब बताया, अगर आप लोगों तक पहुंच जाए तो अपने हाथों को खोलना। प्रधान जी ने कहा कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम का अर्थ ये है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का है। वाह क्या माई चूड़ी को खनकारी है। खनकार दे, तू चुप बैठा रहे। ओ भाई, खेल गया भाई, खेल गया। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ओ माय गॉड। खोल के
आजा आजा हाँ आजा 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 पिया अब तो आजा। रहने दे, रहने दे। धोखे से ओ भाई क्या बात है भाई। वीडियो को लाइक नहीं बाबा नहीं। हट बुढ़िया, मैं तो जाऊंगा, मेरी बीवी है, मैं नहीं जाऊंगा तो फिर कौन जाएगा? भाई मिथुन। हाँ बेबी बताओ, आ गया मैं। बेबी ये ना थोड़े से गंदे बर्तन पड़े हैं, एक तो ये मांज देना, इसके बाद घर में पोंछा लगा देना, ठीक है? माय गॉड 5 मिनट में ले लेगा भाई। मैं आ रही हूँ तैयार होके। मर कुत्ते। ये क्या था भाई? यदि वीडियो अच्छी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बीननी जा बुलाओ तन। तो तू के लोमड़ी है, तू बीननी है, हो सके तन बुलाता हुआ खड़के में नाली जेठानी हूँ तो मैं भी देरानी हूँ। वो पंखो देखे नहीं मुंडे में गाल कैसे चलाऊं ली का हेलीकॉप्टर जहाँ उड़ती फिरे ली। मैं कोई मोटो कदम उठाऊं भी पहले थारे लड़क विमान ने थारे घर ले जाता रहो। और ऐसे ही फनी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यारा सा नाम कमेंट करें। देखने के लिए धन्यवाद।